देन नेक्स्ट 2.6, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज डज नॉट हैव सेम डायमेंशनल फार्मूला। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको हर एक क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसका फार्मूला लिख लीजिए, फार्मूले के बेसिस पे ही आप इसके डायमेंशन को डिसाइड कर सकते हैं। देखिए पहले आपको दिया है वर्क एंड टॉर्क, तो आप जानते हैं वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की यूनिट न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की मीटर, तो न्यूटन मीटर, ठीक। उसी तरह से टॉर्क, ये आपका होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोले कुछ भी बोले है तो डिस्टेंस ही, तो इसकी यूनिट भी क्या होगी, न्यूटन मीटर। तो इन दोनों का डायमेंशन सेम होगा, न्यूटन मीटर, न्यूटन आपका होता है mL/T-2 और m मतलब मीटर मतलब L, तो mL/T-2, ये इन दोनों का डायमेंशन होगा, ठीक। तो आपका ए वाला नहीं है। फिर हम बी वाला देख लेते हैं। इसमें आपको दिया है एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट। एंगुलर मोमेंटम आपको बाद में आएगा, पर आप ध्यान रखिए ये होता है मोमेंटम इनटू डिस्टेंस, mvr। तो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू mvr, v इज योर वेलोसिटी, r डिस्टेंस। और इसके बाद आपका प्लैंक्स कांस्टेंट, इसको याद रखने के लिए एक सिंपल फार्मूला है, आप याद रखिए, E इज इक्वल्स टू एच न्यू। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, E आपकी एनर्जी होती है, न्यू आपकी फ्रीक्वेंसी, तो E बाय न्यू इज इक्वल्स टू एच। अब फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है, 1/टाइम पीरियड या 1/सेकंड ऐसा करें तो। और आपकी एनर्जी क्या होती है, mL/T-2, ये आप जानते हैं, तो mL/T-2 डिवाइडेड बाय 1/T ऐसा होता, तो ये ऊपर आ गया, तो ये T, तो ये आपको मिल रहा है mL/T-1, ठीक, इज द डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। अब यहाँ पे भी आप देखिए mvr, ये तो बहुत ही सिंपल है, m फॉर मास तो m, वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम तो L/T-1, और उसके बाद r मतलब डिस्टेंस L, तो mL/T-1। इवन इन दोनों के डायमेंशंस भी सेम हैं, तो ये भी नहीं होगा। देन हम देखते हैं सी वाला, और ऑब्वियसली ये आपका आंसर है टेंशन और सरफेस टेंशन। टेंशन आपका फोर्स होता है और सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो ये दोनों के डायमेंशन सेम नहीं होंगे, सी वाला आपका आंसर है। एक बार लिख देता हूँ मैं, टेंशन इज अ फोर्स, और फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, एन न्यूटन आपका होता है mL/T-2, ठीक। और सरफेस टेंशन फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स आपका एक बार फिर न्यूटन, तो mL/T-2 और नीचे भी कैपिटल L, तो ये हो गया mT-2। तो इन दोनों के डायमेंशन सेम नहीं है, ठीक। इसके बाद हम डी वाला भी देख लेते हैं, आपका नॉलेज ही बढ़ रहा है और कुछ नहीं। इम्पल्स एंड लीनियर मोमेंटम, ये तो पता ही है आपको, mv, तो ये हो जाएगा आपका mL/T-1। अब इम्पल्स क्या होती है आपकी, फोर्स इनटू टाइम, ये ध्यान रखिए आप, चेंज इन टाइम होता है वैसे, क्योंकि इम्पल्स एकदम से होती है, पर आप इनटू टाइम से ध्यान रखिए, तो आप डायमेंशनली इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये आपका हो जाएगा mL/T-2 और टाइम का t, तो ये हो गया mL/T-1। दोनों जगह ये आ रहा है mL/T-1, तो इन दोनों डायमेंशंस भी सेम है, इसीलिए ये भी नहीं होगा। तो आपका आंसर है सी, टेंशन एंड सरफेस टेंशन। देन मेजर ऑफ टू क्वांटिटीज अलॉन्ग विद द प्रिसीजन ऑफ रिस्पेक्टिव मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इस, आपको बताना है, ये भी इजी क्वेश्चन है। इसमें आपको a इंटू बी करना है, तो ए बी में 2.5 इंटू 0.10 इसको आपको डायरेक्टली करना है, पर एरर के लिए आपको फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, इसका आप खास तौर से ध्यान रखिएगा। देखिए जो मैं कहना चाह रहा हूँ, एरर के रूल के मुताबिक आप ले लीजिए z इज इक्वल्स टू ए बी, जो मेन क्वांटिटीज़ है, जो मूल वैल्यू है, उनका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2.5 इंटू 0.10। अब इसमें आप देखिए एस एफ क्या है, 2, दोनों जगह, इधर भी एस एफ आपका 2 है, इधर भी 2 है, ये वाला 0 काउंट नहीं होता है, ट्रेलिंग 0, 1 के बाद जो 0 आ रहा है, नॉन ज़ीरो इंटीजर के बाद, डेसिमल के बाद, वो काउंट होगा। तो दोनों का एस एफ 2 है, तो आपका आंसर भी किस में आना चाहिए, एस एफ जिसका 2 हो, तो ये कितना हो जाएगा आपका 0.25 मीटर। अब सभी ऑप्शंस में 0.25 दे रखा है, तो यहाँ पर क्या है, एरर वाला रिजल्ट असल में सिग्निफिकेंट है, काम का है, तो उस पर आप ध्यान रखिएगा। अब अगर मैं z को ए बी ले रहा हूँ, तो डेल z
इज़ योर एरर। तो रिलेटिव एरर डेल जेड बाय जेड इज इक्वल्स टू डेल ए बाय ए प्लस डेल बी बाय बी। आप गलती से भी इन दोनों को मल्टीप्लाई ना करिएगा, क्योंकि जब भी किसी भी दो क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन होता है जिसमें एरर आ रहा हो तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है। ये हम थ्योरी में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, आपका डेल ए क्या है 0.5, ए है आपका 2.5, फिर बी तो आपका डेल जेड क्या हो जाएगा z इंटू जेड मतलब 0.25। अब यहाँ पर आप देखिए आपका एस एफ क्या है 1, क्योंकि हमें मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। आपको मैंने बताया था मल्टीप्लिकेशन के साथ जब भी एडिशन आ रहा हो तो मल्टीप्लिकेशन डोमिनेट करता है। इधर आपका एस एफ है 1, यहाँ पर देखिए या इधर देखिए, क्योंकि ये दोनों जीरो आपके काउंट नहीं होंगे, ट्रेलिंग जीरोस काउंट होते हैं। तो आपका आंसर आना चाहिए एस एफ इक्वल्स टू 1 के हिसाब से। अब इसको आपने सॉल्व किया तो ये कितना हो रहा है 0.25, इसको आप डिवाइड करेंगे तो 0.2 और ये 0.1। अब ये आपका हो रहा है 0.075 बाय कैलकुलेशन। वही चीज़ आपका एस एफ होना चाहिए 1, एस एफ मस्ट बी 1। तो अब देखिए ऑप्शन में 1 एस एफ वाला नंबर कौन सा है, 0.075 को राउंड ऑफ करने के बाद 0.08, ठीक है। यहाँ पर आपका आ रहा है 5 और इधर है ऑड नंबर, तो ये ऑड नंबर को एक बढ़ा के चले जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.08, ठीक है। इवन होता तो कुछ नहीं करता, तो इट इज इक्वल्स टू 0.08। तो 0.25 प्लस माइनस ऑफ 0.08 ए, ये आपका आंसर है। देन 2.8, you measure two quantities as A is equals to 1.0 meter plus or minus of 0.2 meter, comma B is equals to 2.0 meter plus or minus of 0.2 meter. We should report correct value for under root ABS. ये भी इजी क्वेश्चन है, यहाँ पर अंडर रूट ए बी आ रहा है। वही चीज़ पहले आपको जो मेन वैल्यू है उसका अंडर रूट लेना है, उसके बाद एरर्स का। तो फिर से हम वही लॉजिक लगाएंगे, z इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए बी, ये आपका हो जाएगा a की पावर 1/2 इंटू बी की पावर 1/2, मतलब 1.0 मल्टीप्लाइड बाय 2.0। या तो इन दोनों को अंडर रूट में कर लीजिए या तो 1/2 कर लीजिए। मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे आप तो सबसे कम जिसका एस एफ है उसको देखते हुए आपको आंसर निकालना है। आप देखिए यहाँ पर आपका एस एफ क्या है 2, दोनों केसेस में 2 आ रहा है, तो आपका आंसर भी 2 एस एफ के हिसाब से आएगा। ये आपका हो गया अंडर रूट ऑफ 2, 1 तो कुछ मतलब नहीं है, ये होता है 1.414। अब करेक्ट टू 2 एस एफ ये हो जाएगा 1.4 मीटर, ठीक, इसका आप ध्यान रखिएगा। अब एक बार फिर आप देखिए बी ऑप्शन को छोड़ के सब में 1.4 है, चलिए तो बी तो नहीं होगा। अब हम एरर निकालते हैं, तो डेल जेड बाय जेड ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए की पावर 1/2 है, बी की पावर 1/2 है, तो 1/2 डेल ए बाय ए प्लस 1/2 डेल बी बाय बी, तो 1/2 डेल ए मतलब 0.2। अब ये आपका आ रहा है 0.15 सॉल्व करने पर। अब इसमें आप देखिए 0.20, यहाँ पर आपका एस एफ कितना है 1, तो आपका रिजल्ट भी 1 एस एफ के हिसाब से आना चाहिए। यहाँ पर 0.15 में 1 आपका क्या है ऑड, और इसके बाद 5 आ रहा है, तो 5 1 को 1 बढ़ा देगा, तो ये हो जाएगा 0.2 मीटर। तो 1.4 प्लस माइनस ऑफ 0.2 मीटर, ऑप्शन नंबर डी, ये आपका आंसर है। देन 2.9, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट्स इज मोस्ट प्रिसाइज। यही बहुत इजी क्वेश्चन है। आप ये देखिए कि ये सारी क्वांटिटीज़ का नंबर सेम है, अब जो यूनिट सबसे छोटा होगा सबसे प्रिसाइज होगा। आप जानते हैं 5.2225 और 5.25 और एक जगह ओनली 5.2। अब आप देखिए जितनी ज़्यादा आपकी डेसिमल प्लेस बढ़ती है उतनी ज़्यादा क्लोजनेस बढ़ती है, क्योंकि डेसिमल प्लेस बढ़ने पे वो क्वांटिटी छोटी होती है, तो जितनी छोटी क्वांटिटी उतना अच्छा प्रिसीजन, ठीक। तो यहाँ पर आप देखिए सब में 5.00 है, यहाँ पे मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर है, सबसे छोटा क्या है आपका मिलीमीटर, इसीलिए प्रिसीजन सबसे ज़्यादा 5.00 mm में होगा, तो उसका आंसर है ए। देन 2.10, ये क्वेश्चन आपका एक्यूरेसी का है।
द मीन लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट्स इज मोस्ट एक्यूरेट। मीन लेंथ मतलब एवरेज लेने के बाद उनको वैल्यू मिली है 5 सेंटीमीटर। अब इन चारों ऑप्शन में से 5 सेंटीमीटर के क्लोज कौन सी वैल्यू है, ये देखकर ही समझ में आ रहा है, 4.9। अब देखिए 5 वर्सेस 4.9, तो इसमें अंतर है कितना, 0.1 का। फिर 4.805 मतलब लगभग 0.2 का। उसके बाद 5.25 0.25 का, 5.4 0.4 का। इन चारों ऑप्शन में से आप देखिए सबसे ज़्यादा क्लोज कौन सा है, सबसे ज़्यादा कम डिफरेंस किस में आ रहा है, इस वैल्यू में आ रहा है। एक्यूरेसी में हम ये देखते हैं कि मीन वैल्यू से आपकी मेजर्ड वैल्यू कितना क्लोज है। सबसे ज़्यादा क्लोज कौन सी वैल्यू है आपकी, 4.9, तो इसका आंसर भी क्या है, ए। देन 2.11 यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील इज 1.9 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर व्हेन एक्सप्रेस्ड इन CGS यूनिट्स ऑफ डाइन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर इट विल बी इक्वल टू, आपको बताना है। पर एक्चुअली इन्होंने क्वेश्चन सॉल्व भी कर दिया है। यहाँ पर इन्होंने हिंट दे रखी है 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻59 और 1 मीटर स्क्वायर ये आप जानते ही हैं 100 इंटू 100 मतलब 10⁻4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो डूएस डायरेक्टेड क्वेश्चन है आपका। 1.9 इंटू 10⁻11, अब 1 न्यूटन मतलब 10⁵, तो 10⁵। अब पर मीटर स्क्वायर मतलब 10⁴ डिनोमिनेटर में। अभी कितना हो गया आपका 1.9 इंटू 10⁻12 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, ये इसका आंसर है। देन 2.12 इफ मोमेंटम, एरिया एंड टाइम आर टेकन टू बी फंडामेंटल क्वांटिटीज देन एनर्जी हैज़ द डायमेंशनल फॉर्मूला। ये भी इजी क्वेश्चन है। आपको इन्होंने बोल रखा है एनर्जी को एक्सप्रेस करने के लिए उसका रिलेशन मोमेंटम, एरिया और टाइम के साथ कुछ दे रखा है। तो पहले तो आप ये लिख लीजिए, एनर्जी E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PAT। अब यहाँ पर PAT इन तीनों चीज़ों में हो सकता है कोई सी चीज़ डिनोमिनेटर में आए, किसी चीज़ की पावर 2 हो, किसी चीज़ की पावर 1/2 हो। इसीलिए हम क्या करते हैं, इन सब पे स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c एक्सपोनेंट्स दे देते हैं। फिर विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस हम इस ABC की वैल्यूज निकाल लेंगे। आपने ही हटाया प्रोपोर्शनलिटी साइन, तो ये हो जाएगा E इज इक्वल्स टू KT⁻C। अब आप देखिए यहाँ पर आपकी जो एनर्जी है इसका डायमेंशन क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है mL2T-2। एनर्जी इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जो वर्क डन की यूनिट होती है वही होती है इसकी भी। mL_T-2 फोर्स की होती है, आपने एक और मल्टीप्लाई करा तो mL2T-2 इज इक्वल्स टू में ये हो जाएगा के। अब मोमेंटम क्या होता है आपका mv, तो mL_T-1, क्योंकि v आपका होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम वेलोसिटी, तो mL_T-1 mL_T-1 ये ऐसा हो गया, यहाँ पे a आ गया। उसके बाद एरिया मीटर स्क्वायर, तो L स्क्वायर, यहाँ पे b आ गया। उसके बाद टाइम मतलब सेकंड, पर टाइम का कैपिटल T ही होता है, तो T⁻C। ठीक, के को भी आप भूल जाइए, सोच काम नहीं है, ये कांस्टेंट है। आपको LHS और RHS में MLT को कंपेयर करना है। यहाँ पर आपका क्या है, m⁻1 L⁻2 T⁻⁻2 या m1 L2T-2, और इधर ma और उसके बाद L। अब आप देखिए यहाँ पे a और इधर 2b, तो LA इंटू L 2b ऐसा होता। फिर यहाँ पे T-a और यहाँ पे TC, तो ये आपको मिल रहा है MAL A+2b और T-a+C, इधर M1 L2 T-2। अब ऑन कंपेयरिंग आपको A मिल रहा है 1, उसके बाद A+2b ये मिल रहा है 2, तो ये हो जाएगा 2b इज इक्वल्स टू 2 - 1, क्योंकि A 1 था आपका, तो b इज इक्वल्स टू 1/2, और उसके बाद -2 इज इक्वल्स टू -A+C, तो -2 + A मतलब +1 इज इक्वल्स टू C, तो C आपका हो गया -1। अभी सारी वैल्यू सपोर्ट कर दीजिए इस फॉर्मूले में, तो ये क्या हो जाएगा, E ये कांस्टेंट K, P⁴ A था तो P⁴1 हो गया। उसके बाद कैपिटल A इसकी पावर था B मतलब 1/2 हो गया। फिर कैपिटल T टाइम पीरियड इसकी पावर था C, तो ये -1 हो गया।
तो फाइनली आपको फार्मूला आपको मिल गया। कांस्टेंट लिखना लिखिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, मेन फार्मूला आपको ही मिलना चाहिए। अब देखिए कौन से ऑप्शन में है ये, ऑप्शन नंबर डी, P1 a टू द पावर 1/2 t-1, ये इसका आंसर है।